राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन शास्त्री आपके माता रानी और प्रभु के इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये है आपका अपना चैनल एस्ट्रो दर्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये चैनल नया है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के उपायों के बारे में। आज मैं आपको सिर्फ एक उपाय नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको परम पूज्य बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा बोले गए कथा में धन प्राप्ति के अचूक 10 उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप ये कहीं नोट करेंगे, कहीं लिख लेंगे, ताकि ये आप आगे भूल ना सकें। और वो भी नहीं होता तो इस वीडियो को आप अपने किसी ऐसे ग्रुप पे या किसी ऐसे कॉन्टैक्ट में शेयर कर दीजिए जिससे ये सेव रहे और सारे मैसेजेस में मिक्स ना हो जाए। तो बढ़ते हैं आज के अचूक 10 उपायों की तरफ। पहला उपाय, घर की देहली, जो घर की एंट्रेंस की बाउंड्री होती है, वो आपको पता है दहलीज बोला जाता है उसको। उसकी पवित्रता का खास ध्यान रखें, उसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके घर की दहलीज साफ़ सुथरी है तो आपके घर कभी आपको धन की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भगवान का भी एंट्रेंस जो है वो दहलीज से ही आपके घर में होती है। किसी का भी एंट्रेंस जो होता है वो आपके घर में दहलीज के ही थ्रू होता है। दूसरा उपाय, दूसरा है गाय को रोटी देना। हमेशा अपना नियम बना लें कि आपने जब भी अपने घर वालों के लिए रोटी बनानी है तो सबसे पहले आपने पहली रोटी गाय माता की निकालनी ही निकालनी है। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन कुछ कौड़ी लें और केसर उसके साथ में लें। इसके साथ आप 1 रुपये का सिक्का किसी लाल कपड़े में बांधकर सबसे पहले लक्ष्मी माँ को अर्पण करके फिर अगर आप अपनी तिजोरी में रखना चाहते हैं तो तिजोरी में रख सकते हैं, नहीं तो या आप अपने पर्स में रखना चाहते हैं तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान ज़रूर करें। अन्नदान से मतलब ये चीनी भी हो सकती है, चावल भी हो सकता है और आटा भी हो सकता है। किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। किसी मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं पर भी कुछ ऐसा जहाँ पर परोपकार का काम हो रहा है, वहाँ पर आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, वहाँ पर आप ये दान कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। वो है, शुक्रवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया ज़रूर लगाएं, क्योंकि जहाँ नारायण होते हैं वहीं तो लक्ष्मी माँ होगी। आपको पता है पीपल के पेड़ पे नारायण भगवान का वास होता है। तो जब नारायण भगवान जहाँ पर हैं वहाँ पर लक्ष्मी माँ तो है ही ना। तो इसलिए आपको वहाँ पर शुक्रवार के दिन दिया ज़रूर लगाना है। शनिवार को तो हम अमूमन लगाते हैं, पर अगर आप अपने द्वारा ये दिया शुक्रवार को लगाना प्रारंभ करेंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आगे बढ़ते हैं छठे उपाय की तरफ। वो है, बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना ज़रूर करें। और पूजा अर्चना करने के बाद गणेश भगवान को क्या प्रसाद में चढ़ाना है? आपको गुड़ और चना, जो हम मोस्टली गाय को देते हैं, गुड़ और चना आपको भगवान गणेश जी को अर्पण करना है, उनको प्रसाद चढ़ाना है। इसके बाद ये प्रसाद किसी ज़रूरतमंदों को बांट देना है। फिर भी अगर बांटने के बाद ये प्रसाद बच जाता है तो इस प्रसाद को आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें उपाय की तरफ, जो है कमल गट्टे की माला पर आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता के बीज मंत्र का जाप ज़रूर करेंगे, वो भी 108 बार। अगर जिनको पता नहीं है कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र क्या है तो मैं आपको बता दूं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय नमः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 8वें उपाय की तरफ। होली, दिवाली, दशहरा, ये 3 ऐसे मेजर फेस्टिवल्स हैं जो हम मनाते हैं। हिंदुओं में ये 3 मेजर फेस्टिवल्स कहे जाते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक त्यौहार पर आप अपने घर पे अनुष्ठान ज़रूर करवाएं। हो सके तो पंडितों द्वारा वो अनुष्ठान करवाएं,
क्योंकि साल में एक अनुष्ठान किसी भी घर में होना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं 9वें उपाय की तरफ। प्रतिदिन माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान को कमल के पुष्प चढ़ाएं। और यदि रोज़ चढ़ाना पॉसिबल ना हो, रोज़ आप कहते हैं कि भाई हम नहीं चढ़ा पा रहे कमल के पुष्प, और प्रैक्टिकली ये थोड़े से महंगे भी आते हैं, तो आप शुक्रवार को कम से कम माँ को और नारायण भगवान को ये पुष्प चढ़ाएं। और वो भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम अमावस्या को तो चढ़ा दो दोस्तों। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है ना। अब लास्ट पर नॉट द लीस्ट, अगला उपाय है हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को, अगर यथासंभव जैसे भी जिस भी तरीके से आपको लगता है कि ये आपके लिए संभव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, अनार का रस ज़रूर चढ़ाएं या अनार के रस से उनका अभिषेक ज़रूर करें, गन्ने के रस से उनका अभिषेक ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बताए गए 10 उपाय पसंद आए होंगे दोस्तों। पर जाने से पहले मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि परमात्मा की, प्रभु की कृपा आपको पूरी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।